ये साहब का लग्न चार्ट, नवांश चार्ट और यहाँ पर दशा का चार्ट और यहाँ पर डिग्री। तो ये चारों चार्ट का मैंने कंबाइन कर दिया है। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर दशा कौन सी आ रही है, महादशा। तो महादशा यहाँ पे शुक्र भगवान की चल रही है। कब से कब तक चलेगी इसे नोट कर लीजिए। अभी 2023 चल रहा है, अभी 5 साल और चलेगी। तो इसे तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि शुक्र कितनी डिग्री पर है, तो 1 डिग्री पर है। तो शुक्र भगवान के लिए सबसे पहले हमको लग्न चार्ट देखना चाहिए। तो हम जब इस जन्मांक को देखते हैं तो यहाँ पर हमें शुक्र देखने हैं। कहाँ बैठे हैं? सुख के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। तो इसमें इनको लाभ हमेशा स्थिति में होगा। डिग्री 1 है तो इनको ओपल तुरंत धारण करना चाहिए। बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं। अब कुंडली को मैं प्रारंभ करता हूँ तो पहला भाव जो है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये वृषभ राशि हुई। वृषभ राशि के स्वामी है, कहाँ जाकर बैठे? तो लग्नेश जाकर चौथे घर में बैठा, सुख के घर में। तो इनको सुख बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में यहाँ पर बुध भी आ गए, तो शुक्र और बुध दोनों वाणी का संयोग बहुत अच्छा बनाएंगे और महालक्ष्मी योग करेंगे। चौथे घर में बैठे हैं तो सुख भी प्रदान करते रहेंगे। और कौन सी राशि बैठी है भाई? सूर्य की राशि बैठी है, 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो शनि भगवान है, यहाँ पर जब सूर्य की राशि में बैठे तो इन्होंने सूर्य को ग्रस लिया। अब सूर्य कहीं भी बैठे हो तो उसमें सूर्य में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनि भगवान उनकी राशि में आ गए और चौथे भाव में शनि बैठेंगे तो ये रगड़ते ज़रूर हैं। इनका ये है कि रगड़ते ज़रूर हैं। तो घर में कोई ना कोई इशू बना के रखेंगे। तो शनि भगवान जब चौथे घर में बैठेंगे तो घर में ऐसा इश्यूज हर समय आते रहेंगे कि उस सुख में बाधा रहेगी, हमेशा ही रहेगा। लेकिन शनि भगवान यहाँ बैठने से भाव का भाव तो मिलेगा, आगे संपत्तियाँ भी बना देते हैं। तो जो आरंभिक कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में उसे हमको मैनेज करना चाहिए। तो इसमें शनि भगवान का जाप नहीं होना चाहिए, ये तो दिए से ही काम हो जाएगा। इनको दिया लगाना चाहिए, हर शनिवार को 1 दिया लगाना चाहिए 40 शनिवार तक। तो शनि भगवान इनको यहाँ पे सुखी कर देंगे और सूर्य का पावर भी बढ़ा देंगे। अब जाप इसलिए करना पड़ेगा कि मंगल और शनि भगवान देखिए इस प्रकार बैठे हुए हैं और ये पराक्रम का भाव है इनका। तो यहाँ पे क्या दोनों तरफ पाप प्लेनेट बैठे हैं तो पाप करतरी लग गया। इसलिए जब जरूरी है शनि मंगल का जब जरूरी है, ताकि पराक्रम मुक्त होए। ये पाप करतरी में आ गया है, लेकिन यहाँ पर शुभ करतरी भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर बैठे हैं और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। तो यहाँ पे शुभ करतरी भी बना हुआ है। तो जब इसकी रेमेडी हो जाएगी शनि मंगल भगवान के साथ ही साथ मंत्र की, तो दोनों भगवानों के साथ साथ मंत्र चलेंगे। और अगर आप बोलें तो 11,000 होना ही चाहिए, 51,000 हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो 51,000 दोनों भगवानों के मंत्र जप हो जाए, शनि और मंगल ये दोनों भगवान मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि तीसरा भाव मुक्त हो जाएगा जो पराक्रम का है, तो पाप कर्तरी हट जाएगा। पुनः समझिए एक नए दृष्टिकोण से कि जो मंगल हैं ये दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये मांगलिक हो गए। तो हमारे भारत में जो उत्तर भारत है उसमें दूसरे घर को भी मांगलिक मानते हैं हम। तो पहले चौथे 7वें 8वें और 12वें घर में मंगल होते हैं। तो यहाँ पर इन स्थानों पर मांगलिक माना जाता है। दूसरे जो घर है इसमें मंगल बैठे हैं तो इसमें भी 50% माना जाता है, लेकिन दोष तो होता है। जब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो घर के स्वामी बुध बने, जाकर कहाँ बैठे हुए हैं? सुख के घर में। तो धन का स्वामी सुख के घर में, ये भी बहुत अच्छा है। और जुपिटर जब भी दूसरे घर में बैठे हैं तो पैसे की तो भाई चिंता ही मत करिए आप, पैसा तो आपको आएगा ही आएगा। जुपिटर की डिग्री कितनी है? देखिए 10 डिग्री, अच्छी डिग्री है, कुमार अवस्था से ऊंची की डिग्री है। तो जुपिटर अपना प्रभाव देंगे। और जुपिटर का वो दृष्टि अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6ठे भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी जगह है। फिर आपके 8वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, वो भी अच्छी जगह है। कर्म में डालते हैं जुपिटर। तो वहाँ जहाँ बैठे हुए हैं तो आपको हमेशा लाभ की स्थिति रहेगी। कभी आप चिंता ना करें कि पैसे का क्या होगा, पैसा आपके पास आ जाएगा। और यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, इनकी डिग्री कम है। और मंगल भगवान है
अगर हम देखें मंगल भगवान देखिए 17 डिग्री पर बैठे हैं, यहाँ शनि भगवान की डिग्री कम है, इसीलिए मंत्र का जाप चाहिए शनि और मंगल के लिए। तो शनि मंगल क्या करते हैं, पराक्रम को तोड़ देते हैं, उसकी उसकी गुणवत्ता खत्म कर देते हैं। व्यक्ति को जहाँ 100 रुपये मिलना चाहिए वहाँ 1 रुपये 1.5 रुपये मिलेगा उसे। और जब वो अपना एनालिसिस करेगा जाकर कि उसने इतनी मेहनत करी और क्या नहीं पाया, तो वो अनुपात बहुत बड़ा हो जाएगा। और शनि मंगल भगवान यहाँ पे दिक्कत देंगे। तो और मंगल भगवान का भात पूजन अलग से आपको उज्जैन में कराना है, और अगर हो सके तो 3 बार करा लीजिए, क्योंकि मंगल भगवान की डिग्री बहुत बहुत कम है। मंगल भगवान दूसरे घर में बैठ के भी धन देते हैं, जमीन संपदा ये सब चीज़ें देते हैं, पितरों का आशीर्वाद भी यहाँ मिलता है, जुपिटर बैठे हुए हैं। तो ये भाव बहुत अच्छा है। अब देखिए 5वां घर जो इनके प्रेम संतान का है और विद्या का, सूर्य राहु बैठे हैं। तो ऐसे लोगों की जो विद्या होती है ना, ऐसे लोगों की जो विद्या होती है वो सूर्य और राहु के यहाँ बैठ जाने से या तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, या जो विद्या वो लेंगे उसके हिसाब से उनको काम नहीं मिलेगा, या दूसरा कुछ काम करना पड़ेगा। तो सूर्य राहु, और जो सूर्य है वो 2 डिग्री पर है और राहु जो है वो 22 डिग्री पर है, इसलिए ग्रहण बहुत तगड़ा है। इस ग्रहण के लिए दोनों भगवानों के मंत्र करे जाएं, ये दूसरी रेमेडी है। केतु यहाँ पे ठीक बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ पर अच्छे बैठे, महिलाओं से अच्छा एडवांटेज इनको मिलेगा, ऑपोजिट सेक्स से बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। और जो ये इनकी जो वाक चातुरता है, बात करने का जो तरीका है, जो स्टाइल से रहना है, तो चंद्रमा यहाँ बैठ के ये सब भी देते हैं। सोशल डेजिग्नेशन भी व्यक्ति को पदनाम भी देते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अब यदि हम नीचे की तरफ देखें नवांश में कि अब इनका जब जीवन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे गुरु चांडाल लग गया है, केतु और जुपिटर का, और केतु और सूर्य का यहाँ पे ग्रहण फिर लग गया है। तो सूर्य पे 2 बार ग्रहण आ रहा है, उत्तरार्ध जीवन में भी सूर्य पे ग्रहण बना हुआ है। तो ये खतरनाक जगह, 6ठा घर, यहाँ पे दोस्त दुश्मन ये सब बन जाएंगे, और यहाँ पे ग्रहण हो जाएगा, ये सब चीज़ें होने लगेंगी, क्योंकि 6ठा भाव बिगड़ गया है। तो यहाँ पर केतु सूर्य, इसलिए इसे का कंबाइन करें तो राहु सूर्य के समय केतु के भी मंत्र हो जाए तो ये वाला भाव सही हो जाएगा, ये वाला। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से बोलता हूँ कि देखिए नवांश में क्या है, ये राहु भगवान किसके घर में है, चंद्रमा के घर में। तो पावर जो चंद्रमा का था वो यहाँ पर घट रहा है, क्योंकि राहु बढ़ गए हैं आगे उत्तरार्ध जीवन में। इसको मैं उदाहरण से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि इनकी पत्नी के बारे में हमें जानना है, ऑपोजिट सेक्स के बारे में, कि पत्नी कैसी होगी। तो जुपिटर कैसे बैठे हैं, अरे भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे किसका घर है भाई, मंगल का घर है। डिग्री बढ़ाइए, मंगल भात पूजन करिए, क्योंकि 1 डिग्री में काम नहीं करेंगे। तो इस घर के मालिक कौन बने, 8 लिखा है, तो वृश्चिक राशि मंगल कहाँ जाकर बैठे हैं, दूसरे घर में। इनका रिश्ता कहाँ से हुआ भाई, इनके पिताजी की तरफ से आया या इन्होंने अपनी पसंद से किया, या दोनों हो जाता है, क्योंकि जुपिटर भी बैठे, सिर्फ लव मैरिज भी होगी और अरेंज मैरिज पिता और कुटुंब करा के देगा। तो ये भाव मिलता है, तो इनकी मैरिज में भी बहुत, और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो वाइफ बहुत सुंदर मिलेगी, तो ये वाला भाव भी इनको मिला। अब अगर हम अब ग्रह के हिसाब से देखें तो भी अच्छी है इनका विवाह, और अगर ये वाले घर के हिसाब से देखें तो भी मंगल को जैसी पावर मिलेगा, तो वो आपको भाव बहुत, इसको सप्तमेश को मजबूत करना है। और मंगल मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, इसलिए पूजा के संकल्प में दोनों चीज़ जाएगी, अंश बल बढ़ाना और मंगल भात पूजन करना। और ये शनि मंगल का उसके बाद जप अलग से होगा, क्योंकि इससे पराक्रम फ्री होगा। और सूर्य राहु और फिर केतु भगवान, इनके जब तो करना ही करना है, तब जाकर ये सब चीज़ें छूटेंगी। ये बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। देखिए मंगल यहाँ पर, ये माफ़ कीजिए, मंगल यहाँ पर 8वें घर में आ गए हैं। तो मंगल जब 8वें घर में बढ़ते हैं तो ये पीड़ा पहुँचाते हैं, अपने ही लोग, अपने ही कुटुंब से पीड़ा पहुँचती है। और लेकिन मंगल जब 8वें घर में बैठते हो, आप मैनेज करिए, आपको नई गुप्त विद्या ये सब भी सिखाते हैं। फिर 8वें घर के मंगल जो होते हैं वो आपको गहराइयों में ले जाते हैं,
जो अंडरग्राउंड संपदा है, पृथ्वी के नीचे से पैदा होने वाली, उसका आप व्यापार करते हो, काम करते हो, या उस कंपनी में नौकरी करते हो, उससे आप जुड़ते हो, तो ये तो आपको कराने पड़ेंगे। और दशा अभी किसकी चल रही है? शुक्र की। और शुक्र की डिग्री ही नहीं है, तो लग्नेश की डिग्री नहीं है, इसलिए वो काम नहीं बन पा रहा है। तो लग्नेश का बल बढ़ाने के लिए ओपेल तुरंत धारण करें। जयपुर से किसी से पर्सनली बोल के और रजिस्टर्ड से डाक से मंगाए, वहाँ पे अच्छा मिलता है। और अपनों पर भी विश्वास न करें, क्योंकि वहाँ से सर्टिफाइड आएगा। आप सीधे जो मेन मार्केट है जयपुर का, वहाँ से संपर्क करें। तो ओपेल पहनिए अपनी प्रथम उंगली में, और ये जो मैंने बताया, जो आपने नोट किया है, ये आप करें। हाँ, कर्म का मैं थोड़ा सा बता दूं कि कर्म के लिए किस प्रकार हम देखेंगे। भाई यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनी? कुंभ राशि। तो इसका स्वामी कहाँ जाकर बैठा है? सुख के घर में। तो कर्म से भी सुख मिलेगा इनको। और ये जो घर है, इसको 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 जुपिटर भी देख रहे हैं, तो कर्म भी मजबूत है इनका। दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये पितृदोष, और ये है पराक्रम। जहाँ काम लगाओगे वहाँ पे आउटकम ही नहीं मिलेगा, और फिर घर में इशू तो शनि भगवान देंगे ही देंगे। अलावा इसके अगर कोई और प्रश्न बनता है तो दीजिएगा।